Good morning, student of class 4th. Welcome back to English Reader class. Today I will teach you chapter 2nd and chapter name is The Selfish Giant. Giant means जो राक्षस टाइप के होते हैं. There lived a giant in the far off land. एक बार एक राक्षस जो मतलब धरती से थोड़ी दूरी पे पहाड़ों में रहता था. He lived a big house overlooking a very beautiful garden. There were lots of tree, flowers, soft green grass, and birds sat on their tree. He sang sweetly every afternoon. The school children used to play the giant's garden. They felt really happy. एक बार एक राक्षस टाइप का जो डेवल्स होते हैं वो शहर से दूर रहता था और ऐसी जगह रहता था बहुत बड़े घर में, और उसका एक बहुत बड़ा गार्डन होता था जो कि काफ़ी खूबसूरत था. उसमें पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत थे. मुलायम कोमल उस गार्डन की घास थी और वहाँ पर बहुत सारे पक्षी हमेशा गाना गाते रहते थे, और जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो उसके गार्डन में ज़रूर खेलते थे. वन डे द गैंट हु हैड बीन अवे कम बैक एंड फाउंड द चिल्ड्रन प्लेइंग द गार्डन. एक दिन राक्षस को पता पड़ता है कि उसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर? ग्रोब्ड द गेंट. ग्रोब्ड मीन्स दहाड़ना. एकदम बहुत तेज आवाज़ में कड़क आवाज़ में उन बच्चों से बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. द चिल्ड्रन गॉट स्क्रेड. स्क्रेड मीन्स डर गए. एंड सो दे रन अवे. और वहाँ से भाग गए. द गेंट सेड दिस इज़ माई गार्डन. आई विल अलाउ नॉट वन टू प्ले इन इट. राक्षस तेजी से चिल्ला के कहता है कि ये मेरा गार्डन है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी खेले. ही पुल्ड अ हाई बॉल अराउंड द गार्डन एंड पुट बोर्ड ट्रेसेस विल बी प्रोसिक्यूटेड. और वो उस गार्डन की बहुत ऊंची दीवारें बनवा देता है और उस पर लिख देता है, उसका लिखने का जो मतलब होता है उस पर लिख देता है कि यहाँ पर कोई भी ना आए. Now the children had now here to play. अब क्या था, वो बच्चे वहाँ पर नहीं खेलने आते थे. Spring came all over the country. The garden of Ghent had still had winter. The bird did not sing because there lived no children. The trees forget to blues. Blues means गदगदाना या चमकना, फूलों से भरना. The garden was covered with snow. The Ghent kept waiting for spring to come, but never came, nor did summer. अब क्या था, जब वो बच्चे वहाँ पर नहीं आए तो वो गार्डन कैसा हो गया, एकदम वीरान जैसा हो गया. सारे देश में स्प्रिंग बसंत का मौसम आया लेकिन उस गार्डन में नहीं आया. और धीरे धीरे करके गर्मियाँ भी गुजर गई, फिर भी नहीं वहाँ पर कोई फूल नहीं खिला, ना ही चिड़ियाँ आती थी. और सर्दियाँ आने पर वो सारा गार्डन किससे भर गया, बर्फ़ से भर गया. ही इज़ टू सेल्फिश सेड एटम्स. एटम ने कहा कि वो कितना सेल्फिश मीन्स स्वार्थी है. वन मॉर्निंग द गेंट सॉ द चिल्ड्रन हैड क्रैप मीन्स चहचाना इन थ्रू अ लिटिल होल इन द बॉल. बॉल मीन्स दीवार. एक दिन उसने क्या देखा है कि कुछ बच्चे उसके गार्डन की छोटी सी मतलब उस गार्डन की दीवार में छोटा सा छेद हो रहा था. होल मीन्स छेद, जिसमें से उस गार्डन की तरफ अंदर झांक कर खुश हो रहे थे. ही कुड सी द देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड ऑन एवरी ट्री. द ट्री वर सो ग्लैड. अब उसने देखा कि वहाँ पर कोई छोटा सा बच्चा है. अब जो क्या था कि जो पेड़ थे गार्डन के अंदर वो बच्चे को देखकर काफ़ी खुश हो गए. अगेन दैट दे कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लूज. ब्लूज मीन्स अब दोबारा से वो पौधे क्या बच्चों को देखकर किससे भर गए, फूलों से भर गए. एंड स्टार्टेड बेबिंग. बेबिंग मीन्स हिलना, और उन्होंने हिलना शुरू कर दिया. देयर आर्म्स जेंटली एबव द चिल्ड्रंस हेड. और जो पेड़ों के हाथ थे वो मुलायम हाथ के कहाँ पे जाके लगे, बच्चों के सर पर. द वर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्री ट्विटरिंग मीन्स चहचहाकर. विद द डिलाइट द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द गार्डन ग्रास एंड लाफिंग. अब क्या था, बच्चों को देखकर उस गार्डन में फिर से हरियाली आ गई. चारों तरफ फूल पौधे हो गए, हर तरफ हरियाली हो गई और उसमें बसंत आ गया. आई हैव बीन सो सेल्फिश थॉट द जेंट. अब उस राक्षस ने क्या सोचा कि मैं कितना स्वार्थी था, ऐसा उसने अपने मन में सोचा. इवन द सीजन लव द चिल्ड्रन. कि जबकि ये सीजन मीन्स मौसम बच्चों को कितना प्यार करते हैं.
जो ऋतुएं होती हैं वो बच्चों को कितना प्यार करती हैं। ही डिसाइडेड नॉट टू बी सेल्फिश एनी मोर, अब उसने निश्चय किया कि अब मुझे ज़्यादा स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ही वॉन्ट डिसाइड इनसाइड द गार्डन क्विकली, वह जल्दी से गार्डन के अंदर गया। लुकिंग द चिल्ड्रन गॉट फ्राइटेंड एंड दे रन अवे, और उसको देखकर वो बच्चे क्या थे, वहाँ पे डर के फिर से भागने लगे। द गेंट कॉल्ड देम बैक एंड सेड, इट इज़ आवर गार्डन लिटिल चिल्ड्रन। ही टुक एन एक्स, नॉक द डाउन द बॉल, अब उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी उठाई, वहाँ से दीवार तोड़कर और बच्चों से कहा कि अब ये गार्डन मेरा ही नहीं बल्कि हम सब का है, तुम यहाँ पर डेली खेलने आया करो। The children played all the long. Many years passed. The Gant watched the children playing in his garden. अब वो बच्चे वहाँ पर रोज़ खेलने आते और राक्षस उन्हें देखता रहता था, खुश होता रहता था। One day he saw a boy standing. He was not able to climb to the tree. The Gant went to the little boy, help him up. एक दिन उसने देखा एक छोटा सा लड़का जो कि पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, और राक्षस ने उसकी पेड़ पर चढ़ने में मदद की। As he did not so, he saw the little boy had the print of 2 nails on the palm, the prints of 2 nails of his feet. The Gant was furious. Furious means गुस्से में। वो लड़का जो था उसके क्या थी, 2 हाथों के 2 नखून और पैरों के 2 नखून नहीं थे, जिसको देखकर वो बहुत ही गुस्से में हो गया। कौन? राक्षस। Who has dared hurt you? उसने कहा कि इतने बुरे तरीके से किसने तुमको दुखी किया है या नुकसान पहुंचाया है। क्राइड द गेंट, वो चिल्लाकर लड़के से पूछने लगा। द लिटिल बॉय सेड, लड़के ने कहा, देयर आर बाउंड ऑफ लव, ये क्या है, ये प्यार के घाव हैं। बाउंड्स मीन्स घाव, ये प्यार के घाव हैं। आई हैव कम टू टेक यू माई गार्डन, और अब मैं तुम्हें अपने बगीचे में ले जाना चाहता हूँ। टू प्ले, खेलने के लिए। बिकॉज यू हैव लेट द चिल्ड्रन प्ले इन योर गार्डन, क्योंकि तुमने इन बच्चों को अपने गार्डन में खेलने दिया, तो अब मैं तुम्हें अपने गार्डन में खेलने की अनुमति देता हूँ। व्हेन द चिल्ड्रन केम इन दैट आफ्टरनून, जब बच्चे दोपहर के समय आए, दे फाउंड द गेंट लेइंग डेड अंडर द ट्री, और उन्होंने पाया जो राक्षस था वो एक पेड़ के नीचे मरा पड़ा था। ऑल कवर्ड विद ब्लूम, और सारे फूलों से ढका हुआ था। इससे मतलब पता पड़ता है कि जो छोटा लड़का था वो कौन था, वो एक दैवीय आत्मा थी, और उसको बाद में देवलोक में ले जाया गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड लर्न क्वेश्चन आंसर विद द हेल्प विद एक्सरसाइज। थैंक यू।